एक के बाद एक मुसलमानों की इबादत गाहों को सिलसिलेवार तरीके से निशाना बनाया जा रहा है और बाकायदा योजनाबद्ध तरीकों से, जिसमें कोर्ट और प्रशासन को, सरकार को शामिल करके एक एक मस्जिद को न सिर्फ निशाना बनाया जा रहा है बल्कि उस पर अमल दरामद करते हुए उन पर कब्जा करने की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ज्ञानवापी का मामला आपके सामने था, लेकिन अब टीले वाली मस्जिद जो लखनऊ की है, उस मस्जिद को लेकर जो दावा किया गया था हिंदूवादी संगठनों के जरिए कि यह मंदिर था, उसकी याचिका को कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। उधर दूसरा मामला ज्ञानवापी मस्जिद का सामने आया है। ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने में पूजा की इजाजत पहले ही दे दी गई है, लेकिन अब उससे एक कदम आगे बढ़ते हुए इस तहखाने के ऊपर जो मस्जिद का हिस्सा है जहां पर नमाजी नमाज अदा किया करते हैं, उस पर नमाज पर पाबंदी लगाने, उसके ऊपर किसी के चलने फिरने पर पाबंदी लगाने की याचिका कोर्ट में डाली गई और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने इस याचिका को एक्सेप्ट कर लिया है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह से ये पूरा मामला ऐसा नजर आ रहा है कि स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है और पूरी ज्ञानवापी मस्जिद पर अब कब्जे की योजना कोर्ट के जरिए बना ली गई है। सारा काम कोर्ट के जरिए कराया जा रहा है और कोर्ट के जरिए जो साजिशन वहां पर पूजा की इजाजत दी गई, उसके बाद हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट ने भी जो है रिजेक्ट कर दी दोनों याचिकाएं, उस पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया और अब एक कदम आगे बढ़ते हुए नमाज पर पाबंदी की बात कही जा रही है। यानी तहखाना जो मस्जिद का हिस्सा है, उस तहखाने के ऊपर जो नमाज अदा होती है, लोग वहां पर चलते फिरते हैं, यानी नमाज पढ़ने के लिए आगे की सफों में जाना हो या फिर उसके ऊपर से गुजरते हो या फिर उसके ऊपर ही नमाज पढ़ने का मामला हो, क्योंकि यह पूरा हिस्सा ज्ञानवापी मस्जिद का हिस्सा है और यहां पर नमाज अदा होती है। इस मामले में यह एतराज जताया गया है हिंदू पक्ष के जरिए कि जो तहखाना पिछले कई सौ सालों से बंद पड़ा हुआ था, जिसके बारे में यह दावा किया जाता है कि 93 तक यहां पर जो है पूजा होती थी, जो सरासर गलत है। वहां पर जो लोग हैं, जो मुस्लिम पक्ष के लोग हैं जो वहां पर रहते हैं, उनका यह कहना है कि कभी यहां पर हमने पूजा होते हुए नहीं देखी। 93 का वर्ड इसलिए इस्तेमाल किया जाता है, 93 का साल इसलिए इस्तेमाल किया जाता है कि 1991 वर्शिप एक्ट जो है वो 93 से पहले आया था और उसमें जो कहा गया था कि जो 1947 तक जो जिस शक्ल में है उसी शक्ल में रहेगी। तो इस चीज का फायदा उठाते हुए 93 की एक फर्जी कहानी गढ़ी गई और झूठ इस तरह से बोला गया, जैसे कि आपने देखा था बाबरी मस्जिद के मामले में रामलला को लेकर के जो झूठ बोला गया कि इसी गुंबद के नीचे पैदा हुए थे, और उसके बाद जो सारी कहानियां सामने आई कि कहां पर राम मंदिर बना है, वो भी सब आपके सामने है, उसमें विस्तार में जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन झूठ इस तरह से बोला जाता है और उसमें मीडिया को भी इन्वॉल्व किया जाता है। गोदी मीडिया उस झूठ को इस तरह से परोसती है, बार बार परोसती है, ताकि वो सच लगने लगे और उसका फायदा जो पहले से उनके लोग वहां पर कोर्ट में संघी मानसिकता के लोग जो बैठा दिए गए हैं, 60-70 साल की मेहनत के बाद संघ ने अपने लोगों को हर जगह पर, हर पद पर, हर कोर्ट में जो है बिठा दिया है। खासतौर से मोदी सरकार जब से केंद्र में आई है तो उसके बाद से लगातार जिस तरह से जजेस का सिलेक्शन हो रहा है, जिस पर कई बार सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के जरिए भी आवाज उठाई गई है, लेकिन वो भी एक आवाज ही मान करके चलिए, क्योंकि उनके जरिए भी जो फैसले सामने आ रहे हैं वो भी दिखाने के लिए काफी हैं कि किस तरह से अपने ही फैसले को, अपनी ही टिप्पणी को अगले सुनवाई में वो बदलते हुए नजर आते हैं। इसलिए तमाम पूरा घालमेल नजर आता है और इस तरह से तमाम जो इबादत गाहें हैं उनको एक एक करके मुसलमानों से छीनने की न सिर्फ साजिश की जा रही है बल्कि उस पर अमल दरामद किया जा रहा है। अब सवाल यही खड़ा होता है कि ऐसे में जो बड़ी बड़ी मुस्लिम तंजीमें हैं, उलमा इकराम है, वो क्या कर रहे हैं? सबसे बड़ा मामला ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का है, क्योंकि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ही बाबरी मस्जिद केस को देख रही थी। वो अलग बात है कि जमीयत के लोग भी ये दावा करते हैं कि हम भी इसमें पक्ष थे, ये अपने तौर पर पक्ष बने थे और जो जानकार है कानून के, उनका यह कहना है कि अगर किसी केस में ज्यादा पक्ष हो जाते हैं तो फिर इंसाफ मिलने में दुश्वारी होती है और हर कोई अपने हिसाब से कोर्ट में अपना पक्ष रखता है, जिससे कहीं ना कहीं तथ्य इधर से उधर हो जाता
जाते हैं। तो ऐसे में जमात उलमा हिंद के दोनों विंग भी और ये जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड है, इन तमाम लोगों के ऊपर सोशल मीडिया में आज इन दो खबरों को लेकर के सवालात खड़े हो रहे हैं और लोग ये मालूम करना चाहते हैं कि क्या इस तरह के जो फैसले हैं लोकल बॉडीज के ऊपर ही छोड़ दिए गए हैं। जैसे ज्ञानवापी का मामले की अगर हम बात करें तो उसमें जो वहाँ की मुंतजिमा कमेटी है उसके बारे में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड या और बड़ी जमातों से जब हम बात करते हैं तो उनका यह कहना होता है कि हमने ये मामला लोकल बॉडीज के ऊपर छोड़ दिया है। अब टीले वाली मस्जिद का जो मामला है ये मामला भी काफी गंभीर है क्योंकि इसकी याचिका भी सुनवाई के लिए जो है वो एक्सेप्ट कर ली गई है। आइए विस्तार से इन दोनों मामलों के बारे में मैं आपको बताता हूं कि कोर्ट में किस तरह से कार्रवाई की गई है। ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने के ऊपर मुस्लिम समाज के लोगों के चलने और नमाज पढ़ने पर रोक लगाने की एक याचिका कोर्ट में दाखिल की गई है। तहखाने में पूजा पाठ शुरू होने के बाद अब हिंदू पक्ष ने जिला कोर्ट में तहखाने के ऊपर मुस्लिम समाज के लोगों के चलने पर रोक लगाने और नमाज पढ़ने पर भी रोक लगाने का आग्रह किया है। तहखाने की छत और खंभों की मरम्मत कराए जाने के लिए प्रार्थना पत्र दायर किया गया है। जिला न्यायाधीश की अदालत में हिंदू पक्ष के इस प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए सुनवाई के लिए 19 मार्च की तारीख तय की है। हिंदू पक्ष के वकील मदन मोहन यादव ने बताया है कि अदालत के हुक्म के बाद तहखाने में 31 जनवरी से पूजा शुरू हो गई थी। तहखाने में विस्थापित विग्रहों की झांकी दर्शन कर रहे हैं। उन्होंने यह बताया कि तहखाने की छत काफी पुरानी है और कमजोर है। नमाजी तहखाने की छत पर चलते हैं और नमाज अदा करते हैं। पूजा स्थल की छत पर कोई चले और नमाज पढ़े ये ठीक नहीं है। तहखाने की छत और खंभे काफी कमजोर हैं, ऐसा ना हो ये किसी वजह से ध्वस्त हो जाएं। उसने ये भी कहा इसलिए तहखाने की छत पर चलने से मुस्लिम समाज के लोगों को रोकने के साथ ही तहखाने की छत और खंभों की मरम्मत कराने का आग्रह किया गया है। प्रभारी जिला न्यायालय अनिल कुमार ने हिंदू पक्ष के इस प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए सुनवाई के लिए 19 मार्च की तिथि तय की है। दूसरा मामला है टीले वाली मस्जिद, लखनऊ की जो है आलिशान मस्जिद है। अगर आप पुराने लखनऊ में जैसे ही एंटर करते हैं, अगर गुजरना वहाँ से होता है तो आप देखते होंगे कि बेहतरीन मस्जिद है, दूर से दिखाई देती है और जो है बहुत ही पुरकशिश ये मस्जिद है। इस मस्जिद पर भी अब हिंदू संगठनों की निगाह गड़ गई है। टीले वाली मस्जिद मामले में मुस्लिम पक्ष की रिवीजन याचिका खारिज कर दी गई है। कोर्ट का कहना है कि हिंदू पक्ष का मुकदमा चलने योग्य है। हिंदू पक्ष ने याचिका दाखिल की थी कि टीले वाली मस्जिद मंदिर तोड़कर बनी है। कोर्ट ने हिंदू पक्ष की याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है, लेकिन मुस्लिम पक्ष ने उस आदेश के खिलाफ रिवीजन डाली थी जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है। यानी आज के फैसले के बाद यह मुकदमा चलने योग्य हो गया है। अब हिंदू की पूजा अर्चना करने की मांग की सुनवाई सिविल जज कोर्ट में होगी। हिंदू पक्ष ने सिविल जज साउथ की कोर्ट में वाद दाखिल कर टीले वाली मस्जिद के अंदर टीलेश्वर मंदिर के होने की बात कही थी। हिंदू पक्ष ने वाद में कहा कि मस्जिद के अंदर बने टीलेश्वर महादेव मंदिर में तोड़फोड़ कर नुकसान पहुंचाया गया। हिंदू पक्ष ने टीले वाली मस्जिद के अंदर बने टीलेश्वर महादेव मंदिर पर मालिकाना हक और पूजा अर्चना की मांग की थी। मुस्लिम पक्ष ने हिंदू पक्ष की इस मांग को काल बाधित बताया था, लेकिन सिविल जज साउथ की कोर्ट ने फैसला दिया कि हिंदू पक्ष की याचिका सुनने लायक है। तो आप अब अंदाजा लगाइए कि इन दोनों मसाजिद को किस तरह से अब कोर्ट के भरोसे छोड़ दिया गया है।